हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलेक्स कोचिंग क्लासेज। सो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे अरिहंत का सैंपल पेपर। ये क्लास 10th का स्टैंडर्ड मैथ है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सैंपल पेपर 4। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आर 33 एंड 264 रिस्पेक्टिवली। व्हेन द फर्स्ट नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 देन द कोसाइंट इज 33, द अदर नंबर इज। अब देखिए, आपको HCF जो है वो दे दिया है कितना, तो 33 है, और LCM कितना 265 है। अब कह रहा है जो फर्स्ट नंबर है उसको जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कोसाइन कितना आ रहा है, 33 हो रहा है। कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है कि फर्स्ट नंबर क्या होगा बच्चों। आप कहोगे सर 33 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, बिल्कुल सही। तो 66 आया फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब आप सबको पता होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब 66 इंटू सेकेंड नंबर को मैं अगर एक्स मान लूँ तो 66 इंटू एक्स इक्वल टू होगा HCF इंटू LCM, दैट इज 33 इंटू 264। बात आ रही है आप लोगों को समझ में। तो 33 2 जा 66 और 2 से इसको आप डिवाइड करोगे तो 132 आएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या आया बच्चों, एक्स इज इक्वल टू 132, जो ऑप्शन सी में अवेलेबल है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहे हैं आपसे HCF ऑफ 30, 72 एंड 432। तो 30 का सबसे पहले आप निकालोगे प्राइम फैक्टर 2 से, 15 2 जा 30, 3 से 3 5 जा 15, 72 का 2 से 36, अगेन 2 से 18, अगेन 2 से 9, 3 से 3 3 जा 9, 432 2 से 216, अगेन 2 से 108, अगेन 2 से 54, अगेन 2 से 27, 3 से 3 9 जा 27, और 3 से अगेन 3 3 जा 9। तो आप यहाँ पर 30 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 5। 72 को लिखा जा सकता है 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 2। सिमिलरली 432 को आप लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 3। सो बच्चों, हमको निकालना क्या है, HCF। तो HCF में क्या होता है बच्चों, जो भी प्राइम फैक्टर आया उसका मिनिमम पावर देखते हैं और कॉमन होना चाहिए तीनों में। तो देखिए तीनों में 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, क्योंकि 5 सिर्फ फर्स्ट वाले में, लास्ट 2 में नहीं है। सो 2 इंटू 3, तो 2 3 जा कितना है 6। यही आपका HCF है, जो ऑप्शन डी में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इज 0.75 देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो इज। अब देखिए प्रोबेबिलिटी कल बारिश होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलोगे, तो 1 से माइनस कर देना, 1 माइनस 0.75। आंसर आ गया आपका 0.25, जो ऑप्शन डी में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है टू टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ अ गिवन सर्कल आर ऑलवेज। अब देखिए एक सर्कल के, सपोज कीजिए आपकी ये सर्कल है, अब इसके डायमीटर के एंड पॉइंट, डायमीटर की बात करें मतलब कुछ इस टाइप से। देखिए ये इसका डायमीटर है, क्लियर। अब इसके एंड पॉइंट से अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस टाइप से, सपोज कीजिए ये एक टेंजेंट है और दूसरा ये एक टेंजेंट है। ये कैसा टेंजेंट दिख रहा है आप लोगों को बच्चों, तो आप कहोगे सर पैरेलल, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ अ डाटा इज 24 देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज। अब देखिए क्या चीज़ का डिफरेंस दिया है, मोड एंड मीडियन। सो मोड माइनस मीडियन इक्वल्स टू कितना दिया है, 24, ठीक है। तो देखिए मोड इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। क्लियर। अब देखिए मोड को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, 24 प्लस मीडियन। ये वाला देखिए इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो मीडियन को राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा। तो 24 प्लस मीडियन इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हमें डिफरेंस कितना निकाला, मीडियन और मीन का। ओके, सो देखिए इस मीडियन को अगर हम क्या करें तो लेके चले जाए राइट हैंड साइड में, तो 24 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका इक्वेशन 24 इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस मीडियन -2 मीन।
बच्चों बात आ रही है समझ में। तो 3 मीडियन माइनस मीडियन, तो 2 मीडियन माइनस 2 मीन। अब यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो मीडियन माइनस का मीन, जो डिफरेंस हमको चाहिए भी। अब इस दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है, 24 के। तो 2 1 जा 2, 12 2 जा 24। तो आंसर कितना आया बच्चों, 12। बात आई समझ में। तो ये रहा आपका ऑप्शन ए जो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x, -1 एंड 3, 2 इज 5 यूनिट, देन वैल्यू ऑफ x इज। अब देखो बच्चों, ये x1 और y1, ये x2 और y2। आप सबने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा होगा, अंडर रूट x2 माइनस का x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस आपको दे दिया है कितना, तो 5। तो 5 इज इक्वल टू होगा अंडर रूट 3 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस 1, तो प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर, अब प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब 5 का स्क्वायर होता है बच्चों 25, तो 25 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab, सो 3 2 जा 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 9, तो 9 + 9 18 हो गया। सो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 18 और माइनस का 25। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। बात आ रही है समझ में। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो। अब इसे सॉल्व करोगे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, तो 7x² हो जाएगा माइनस का, ठीक है, और बीच वाले माइनस का 6x² लाना है, तो आप लिखोगे x² माइनस का 7x प्लस का x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकाल लीजिए, तो x माइनस का 7 होगा, प्लस 1 कॉमन आएगा, तो x माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आएगा बच्चों 7, माइनस का 1। अब आप ऑप्शन देखिए, 7, माइनस का 1। सो 7 और -1 जो है आपके ऑप्शन डी में अवेलेबल है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करा, द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQ आर रिस्पेक्टिवली 48 एंड 36 सेंटीमीटर। इफ PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ AB इज। अब देखिए दोनों का जो है क्या दे दिया है, पेरीमीटर दे दिया है, एक का है 48 दूसरे का 36। सो बच्चों आपको दो कंसेप्ट याद रखना है। पहला कंसेप्ट ये कि अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके जो एरिया का रेशियो होगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अगर कह दे आपको, तो ये होगा AB बाय PQ इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू आप कह सकते हो BC बाय QR होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC बाय PR होल स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा कंसेप्ट याद रखना है, यही चीज़ अगर पेरीमीटर दे दिया हो, मतलब पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल ABC बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, तो ये जो आप साइड का स्क्वायर देख रहे हैं, ये स्क्वायर आपको नहीं लगाना है। मतलब क्या कर लिखना है, AB बाय PQ इक्वल्स टू BC बाय QR हो सकता है, और इक्वल्स टू AC बाय PR हो सकता है। क्लियर, ये दो कंसेप्ट आपको याद रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अभी चलिए देखते हैं, पेरीमीटर कितना था 48 और एक का था 36। सो 48 बाय 36, 48 बाय 36 इज इक्वल्स टू AB। तो AB का वैल्यू आपको नहीं दिया था, एज इट इज रह गया लिखना है आपको, और PQ का दे दिया है 12। अब देखिए 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 3 से 16 बार में। सो AB का वैल्यू कितना आया 16। आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कट कर सकते हो, सेम ही आंसर आएगा, सो घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल हैविंग डायमीटर 34 एंड 28 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल इज। अब देखिए एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो है वो इक्वल है दो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के। सो बड़े सर्कल का हम मान लेते हैं सर्कमफ्रेंस 2πr, 2π कैपिटल R इज इक्वल टू दो सर्कल मीन्स 2πr1 प्लस का 2πr2। बात आ रही है समझ में आप सबको। ओके, सो देखिए 2π कैपिटल R इज इक्वल टू 2π, दोनों से कॉमन निकालिए, तो R1 प्लस का R2 बचेगा, ठीक है भाई। 2π से 2π कैंसिल,
तो कैपिटल आर इक्वल टू क्या बचा, स्मॉल आर वन प्लस आर टू। अब देखिए 34 अगर डायमीटर है तो रेडियस कितना 17 और 28 है तो 14, दोनों को प्लस कर दीजिए, आंसर कितना 31। यही रेडियस होगा बड़े सर्कल का। बात आई समझ में? तो देखिए इसको आप ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं, जो 31 सेंटीमीटर गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। फ्रॉम अ सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर विद हाइट 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 6 सेंटीमीटर, a right circular cone of the same height and same base is removed, then the volume of remaining solid is, so volume of remaining solid होगा बच्चों, volume of remaining solid is equals to volume of cylinder means pi r square h minus 1/3 pi r square h। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसके बाद सॉल्व करने के बाद आएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो 2/3 पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर मीन्स आर आपको जो दे दिया है वो है 6 सेंटीमीटर, तो 6 × 6 और एच 7, सॉरी एच 10 है 10। अब देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 होता है। ठीक, और तो कुछ कटने वाला है नहीं। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें पाई में ही आंसर है बच्चों। तो 22/7 को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे छोड़ दें। तो 2 × 2 = 4, 4 और 6 4 = 24 × 10 240, सो 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आंसर होगा। क्लियर? यह आपका 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सस्टेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, देन द लेंथ ऑफ आर्क इज। सो आर्क लेंथ फॉर्मूला होता है बच्चों θ/360 θ/360 इंटू 2 पाई आर। थीटा आपको दे दिया 60, सो 60/360 इंटू 2 पाई आर। सो 2 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर का वैल्यू है आपका 21। 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21। इसको आप कट करो तो 6 बार में 3 × 2 = 6। सो कितना है आंसर बच्चों 22, जो आपके ऑप्शन ए में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इफ अ रूट ऑफ द इक्वेशन x² + kx - 5/4 = 0, देन द वैल्यू ऑफ k इज। ये क्वेश्चन बच्चों हमें थोड़ा सा अधूरा लग रहा है, सो वेट कीजिए, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन एक्चुअली क्या कह रहा था? क्वेश्चन था इफ x = 1/2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x² + kx - 5/4 = 0, देन द वैल्यू ऑफ k इज। अच्छा, एक रूट आपको दे दिया था, कितना रूट था आपका 1/2। सो 1/2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और इक्वल टू 0 कीजिए। सो 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 1/4 माइनस 5/4 तो माइनस का 4/4 होगा। सो k/2 इज इक्वल टू 4/4। सिंप्लीफाई करेंगे आप तो 1 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो k इक्वल टू 2 × 1 = 2, जो आपका ऑप्शन डी में अवेलेबल है। बात आ रही है समझ में? आसान कंसेप्ट था बिल्कुल, बिना कॉपी पेन की जरूरत ही नहीं थी इसमें, बिना कॉपी पेन उठाए इसे आप सॉल्व कर सकते थे। चलिए 12th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कराए इन अ ट्राइंगल, डेल्टा लिख दिया बच्चों, जबकि ट्राइंगल होगा यहाँ पर। इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, इफ बेस लाइन इज AB = 12 सेंटीमीटर एंड BC = 5 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ cos C। अब ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ B पर राइट एंगल है। सपोज कीजिए ये एक ट्राइंगल, ये B है 90 डिग्री, A B और ये रहा आपका C। AB 12 है, BC आपका 5 है। तो सबसे पहले हाइपोटेन्यूज AC निकालोगे तो AC जो है 13 आएगा। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 169 का रूट 13 होगा। सो 13 आ गया आपका क्या AC। अब क्या निकालना है हमें? cos C निकालना है। तो cos C यहाँ थीटा बन रहा है, सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये बेस होगा, सॉरी ये बेस होगा 5 वाला, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। सो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, आंसर 5/13, जो आपका ऑप्शन ए में है। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? अगर आप लोग नए भी हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को सही लगी, पसंद आया, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है tan² थीटा इंटू sin² थीटा इज इक्वल टू।
अब टेन स्क्वायर थीटा है, इसको हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर हम कहें यूँ कहें तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इनटू साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी की बात? आई थिंक नो। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने दीजिए, और एक साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख लीजिए 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे तो नीचे आपका जो कॉस स्क्वायर थीटा था उसको एज इट इज ही रहने देना है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या करना है, आपको इंडिविजुअल डिवाइड कर देना है, तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर हो जाएगा बच्चों टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P 3, -1 एंड O -6, 5 इज ट्राइसेक्टेड, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन आर। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, ट्राइसेक्शन 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो हमें पूछ रहा है कि उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखिए कोऑर्डिनेट जो है ट्राइसेक्शन में अगर किया गया है, सपोज करो ये एक लाइन है, इसको ट्राइसेक्शन करोगे आप तो कुछ इस टाइप से होगा, लेट इट बी P, ये आपका P है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट Q है। ट्राइसेक्शन मतलब 1 2, ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, क्लियर। तो पहला अगर मैं ट्राइसेक्शन का पार्ट निकालूं यहाँ पर रेशियो, तो इस ये जो पॉइंट आप देख रहे हो इसके लिए रेशियो क्या होगा, तो 1:2। इस पॉइंट के लिए हमारा जो M1 और M2 का वैल्यू होगा, ये पार्ट 2 है, तो 2:1, ठीक है ना। बात आ रही है समझ में आप लोगों को? तो कह रहा है जो कर रहा है ट्राइसेक्टेड पार्ट का चाहिए, मतलब इसका चाहिए हमें कोऑर्डिनेट। तो हमारा इस पॉइंट के लिए मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि रेशियो क्या होगा, 2:1। सो M1 हमारा 2 है और M2 क्या है, 1 है। ये आपका X1 और Y1 है, और ये X2 Y2। अब आप सबको फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला होता है M1 X2, तो M1 2 इंटू X2 की बात करें तो -6 प्लस नेक्स्ट होता है M2 X1, तो M2 हमारा 1 है इंटू X1 दैट इज 3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, सो 2 + 1। अब देखिए -6 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आएगा, -3/3 डिवाइड कर दो तो -1, तो -3/3, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। एक बार कोऑर्डिनेट चेक किया जाए, तो बच्चों यहाँ -12 होता, 6 2 जा 12, इसलिए आपको मैच नहीं कर रहा था जो ऑप्शन था, 6 2 जा 12 और +3, तो -9 आएगा, और बाई 3 इसको कट करोगे तो -3। तो एक बार चेक कीजिए -3 जो है ऑप्शन में नंबर कौन सा में, तो बी में भी है और डी में भी है। फिर क्या करोगे, वाई का कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा आपको, तो वाई का कोऑर्डिनेट सेम चीज़ करना है, M1 Y2, तो M1 है आपका 2 इंटू Y2 5, तो 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू -1, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 1, तो 5 2 जा 10 -1/3, तो 9/3 डिवाइड करोगे आप तो 3 आएगा। तो y का +3 होना चाहिए और x का -3 आना चाहिए, सो -3, ऑप्शन बी में अवेलेबल है, क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है इफ PT इज अ टेंजेंट एट 10 टू अ सर्कल वेयर सेंटर इज O एंड OP इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर, OT इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट PT इज। ओके, अब देखिए PT एक टेंजेंट है, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। ये लीजिए, ये एक सर्कल है, अब इस पर टेंजेंट कुछ इस टाइप से, सपोज करो ये रहा इसका, चलिए हो गया कंस्ट्रक्शन। अब क्या सब बोला था, वो देखिए OP जो है 17 है, ये है हमारा O, ये है हमारा P, ये T, PT टेंजेंट था, OP आपको दिया 17, तो ये 17 हुआ बच्चों, यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, ठीक है। और क्या दिया था, OT जो है वो 8 है, आपको क्या निकालना है, PT निकालना है, तो PT इज इक्वल टू होगा √ OP² माइनस OT², सो 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होगा बच्चों
17 इंटू 17 होता है 289 माइनस 64 माइनस करने के बाद आएगा अंडर रूट 225, ये 15 का रूट होता है। तो आंसर क्या आया 15, जो आपके ऑप्शन सी में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाइल कंप्यूटिंग द मीन ऑफ ग्रुप डाटा वी एज्यूम दैट द फ्रीक्वेंसीज आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑल द क्लासेस। पहला ऑप्शन दिया है आपको, ठीक है। दूसरा दिया है सेंटर्ड एट द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेस, सेंटर्ड एट द अपर लिमिट्स ऑफ द क्लासेस, सेंटर्ड एट द लोअर लिमिट ऑफ द क्लासेस। तो इसका आंसर जो होगा बच्चों, जब आप ग्रुप डाटा करते हो तो फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होता है, सेंटर्ड होता है क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेस। क्लास मार्क्स सबसे पहले निकालते हो, कैसे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, उसी एक्स पे जो है डिपेंड करता है आपका मीन क्या होगा, है ना। सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ होता है, तो किस पे डिपेंड करता है, क्लास मार्क पे, जो सेंटर्ड होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो है आपका वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इफ इन टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR, एंगल D इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एंगल P, और एंगल R इक्वल्स टू एंगल E, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अच्छा देखिए क्या सब किया है, एंगल D जो है वो इक्वल है एंगल Q के, ठीक है। दूसरा एंगल E जो है वो इक्वल है किसके, एंगल R के, ठीक है। तो D हो गया और E हो गया। F एंगल F किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल P के, क्लियर है। अगर D Q के इक्वल है, E जो है R के इक्वल है, तो F किसके इक्वल, P के। तो अगर मैं DEF लिखूँ ट्राइंगल, तो सिमिलर होगा किसके, D किसके इक्वल था, Q के, सो Q, उसके बाद E जो है आपके R के इक्वल था, तो QRP हो जाएगा, क्लियर। अच्छा ये सिमिलर हो जाएंगे। अब इसके साइड का रेशियो, तो DE अपॉन में होगा बच्चों QR इज इक्वल्स टू EF, लास्ट के दो, इसके भी लास्ट के दो, मतलब RP या PR लिखो, फर्स्ट एंड लास्ट मतलब DF अपॉन में क्या होगा, तो QP या PQ लिख लो। इसमें आप सारे ऑप्शन चेक करोगे तो देखोगे कि आप ऑप्शन बी जो है वो गलत है, बी ट्रू नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। पूछ रहा था कौन सा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आ रहा है आपका, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इज पी। यहाँ क्वेश्चन बच्चों एक बार चेक कर लेता हूँ, रीचेक कह रहा है, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इज पी इज 4, सी इज y, माइनस का 1 एंड q इज -2, 4, देन x एंड y रिस्पेक्टिवली आर। अब देखिए c जो है मिड पॉइंट है पी क्यू का, सपोज करो ये एक लाइन है, ये है आपका p, ये है आपका q, और बीच में c मिड पॉइंट है। c का कोऑर्डिनेट आपको दे दिया है y, -1, ठीक है। q का कोऑर्डिनेट गिवन है -2, 4, और p का कोऑर्डिनेट गिवन है 4, x, क्लियर। तो आपको x निकालना है। तो देखिए मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला आप सबको पता होगा, x1 + x2/2 होता है। तो y, -1 इज इक्वल्स टू होगा 4 - 2/2, और दूसरा x + 4/2, क्लियर। अब y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर किया जाएगा इस दोनों को। सो -1 इज इक्वल्स टू x + 4/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो -2 इज इक्वल्स टू x प्लस का 4, या -2 - 4 इक्वल्स टू x, तो -6 इज इक्वल्स टू x, x का वैल्यू कितना आया, -6, ठीक है। y की बात करें तो y इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, 4 - 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2/2। y इक्वल्स टू क्या आएगा, 2/2, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 आएगा। तो -6, 1 ये जो आपका करेक्ट आंसर है, जो ए में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एजर्सन है 5x² + 14x + 10 = 0 हैज नो रियल रूट। अब रियल रूट चेक करने के लिए d निकालना पड़ेगा पहले, जो होता है b² - 4ac, तो 14 का स्क्वायर -4ac, सो 4 × a है आपका 5 और c है 10, तो 14 का स्क्वायर 196 -4 5 या 20, और 20 10 या 200, तो माइनस का आ रहा है 4 विच इज लेस देन 0। तो पहला एजर्सन तो सही हो गया। रीजन क्या रहा है, ax² + bx + c = 0 हैज नो रियल रूट इफ b² जो है वो लेस देन हो जाएगा 4ac के, b² जो है लेस देन हो जाएगा 4ac के। तो बच्चों यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, इसमें एजर्सन और रीजन ये दोनों सही है,
और सही एक्सप्लेनेशन भी है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इस केस में ऑप्शन ए होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 आर 5 कॉमा माइनस 1 रीजन द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3 इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 7। अब यहाँ पर देखिए हम चेक कर लें यहाँ पर, तो अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा फॉर्मूला माइनस बी अपॉन में ए। तो देखिए 5 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब माइनस माइनस का 4 और अपॉन में ए दैट इज 1। तो यहाँ भी बच्चों 4 और यहाँ भी 4, तो इसका मतलब है एजर्सन जो है आपका वो सही है। रीजन की बात करें इसमें देखो अल्फा प्लस बीटा करोगे आप तो 4 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 दैट इज 1। अब फॉर्मूला जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसके अकॉर्डिंग करोगे तो लास्ट में 1 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर लास्ट में क्या है 7 है। इसका मतलब रीजन जो है वो आपका गलत हो गया, एजर्सन सही हो गया। तो ऐसे केस में होता है ऑप्शन सी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा सारा क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सो दैट कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर इफ एंगल आरपीएस इक्वल्स टू 25 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आरओएस। हमें आरपीएस का ये वाला वैल्यू देख रहे हो आप, ऑलरेडी 25 डिग्री दे दिया है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि आरओएस का वैल्यू क्या होगा। तो आप सबको पता होगा रेडियस जो होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे परपेंडिकुलर होता है, सो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो आपको वैल्यू क्या निकालना है आरओएस का। सो आरओएस इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 360 डिग्री माइनस 90 प्लस 90 प्लस 25। ये हमने कौन सा प्रॉपर्टीज लगाया है, तो एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आप सबको पता होगा कि किसी क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम जो है वो 360 डिग्री होता है, तो सबको जोड़ के 360 होना चाहिए था, इसलिए हमने आरओएस को निकालने के लिए क्या किया 360 से इस तीनों एंगल का सम माइनस कर रहा हूँ। तो 360 डिग्री माइनस इस तीनों का जब आप जोड़ लोगे तो 205 डिग्री आएगा। क्लियर। तो आपका आंसर आया 155 डिग्री, यही आपका पहला आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 करा इन द गिवन फिगर डीई पैरेलल बीसी। डीई जो है पैरेलल है बीसी के। फिगर आपको अगर देखना है तो कुछ इस टाइप से एक ट्रायंगल है, ये देखिए ये आपका ए बी सी डी और ई। इसमें बच्चों डीई पैरेलल है बीसी के। ठीक है, अब आपको दे दिया है क्या सब दिया है, तो ए डी इक्वल्स टू एक्स है, ए डी एक्स है, डी बी एक्स माइनस 2 है, और उसके बाद ए ई जो है आपका एक्स प्लस का 2 है, और ई सी एक्स माइनस का 1 है। ठीक है, सो बी पी टी अकॉर्डिंग टू बी पी टी ए डी बाई डी बी होगा बच्चों वो इक्वल हो जाएगा ए ई बाई ई सी के। तो ए डी का वैल्यू आपको दे दिया है एक्स अपॉन में एक्स माइनस का 2 इक्वल होगा एक्स प्लस 2 बाई एक्स माइनस का 1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो एक्स और एक्स माइनस 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स होगा इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हो आप, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना बचा 4। आया समझ में, एक्स का वैल्यू कितना आया बच्चों 4, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है इफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट 2 साइन थीटा देन प्रूव दैट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट 2 कॉस थीटा। बहुत आसान, इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता। अगर आपसे मैं कहूँ तो आप कहोगे सर मजाक कर रहे हो क्या, नहीं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू रूट 2 साइन थीटा है, तो इस यहाँ से आप लिख सकते हो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू रूट 2 साइन थीटा प्लस का साइन थीटा। हमने क्या किया साइन थीटा को एक तरफ कर दिया। क्लियर है। अब यहाँ से एक चीज़ आपको कॉमन दिख रहा है,
क्या कॉमन दिख रहा है, साइन थीटा कॉमन निकाल लो, तो √2 और प्लस का 1। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? आई थिंक नो। अब देखिए यहाँ से अगर मैं साइन थीटा का वैल्यू निकाल लूँ तो क्या वैल्यू हो जाएगा, सिंपल। आप कहोगे सर ये कॉस थीटा बाय √2 + 1 हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा बाय √2 + 1। आप देखिए आपका डिनोमिनेटर रूट में है तो इसको रेशनलाइज कर दीजिए, सो √2 - 1 और नीचे भी √2 - का 1। अब ये यहाँ पर ध्यान से देखो, a + b a - b फार्मूला होता है हमारा a² - b²। सो साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू कॉस थीटा इंटू √2 - का 1। और बच्चों नीचे देखो √2 का स्क्वायर 2 होगा और -1 का स्क्वायर 1 होगा, सो 2 - 1 1 हो गया, इसलिए हमने छोड़ ही दिया एक ही बार में। बात आ रही है ना समझ में? चलिए सो अभी तक हमने क्या प्रूफ किया है, तो हमारा अभी तक जो प्रूफ करके आया है वो आया है साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा ब्रैकेट √2 - का 1। अब आप क्या करोगे, कॉस थीटा से √2 - 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू √2 कॉस थीटा अब माइनस का कॉस थीटा। अब इस माइनस कॉस थीटा को लेफ्ट हैंड साइड ले आना है इस तरफ, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों √2 कॉस थीटा। यही हमें प्रूफ करना था। आई समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² + 7x - 10 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हो जिसको मिडिल टर्म स्प्लिट कहते हैं, ठीक है, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हो। आप जो भी मेथड आपको इजी लगे आप कर सकते हो। सो क्वाड्रेटिक ज़्यादा इजी रहेगा। तो a का वैल्यू होगा बच्चों 6, d का वैल्यू हो जाएगा आपका 7, सॉरी d नहीं b का वैल्यू होगा 7 और c का वैल्यू होगा आपका -10। सबसे पहले d निकालना होता है, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला होता है b² - 4ac। सो 7 का स्क्वायर -4 × 6 × -10। सो 7 का स्क्वायर 49 माइनस प्लस 6 4 जा 24 × 10 240। सो बच्चों कितना है 289। अब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x के लिए फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू -b ± √d अपॉन में 2a। सो -b, तो -b का वैल्यू कितना है 7 ± √289 बाई 2a। सो 2 × a का वैल्यू 6। सो -7 ± 17 अपॉन में 12। सो एक बार बच्चों माइनस वाला वैल्यू लेना है, एक बार प्लस वाला वैल्यू लेना है। सो -7 + 17 तो 10 आएगा, 10 अपॉन में 12, और एक बार माइनस में लेना है तो दूसरा होगा -24 अपॉन में 12, ठीक है। सो 12 2 जा 24, सो माइनस का 2 और एक आएगा आपका 5 अपॉन में 6। यही दोनों आंसर है, 5 अपॉन में 6 और माइनस का 2। बात आई समझ में? चलिए नेक्स्ट उसी का और पार्ट है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट। तो बच्चों याद रखना है, रियल एंड इक्वल रूट के लिए क्या होता है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले a का वैल्यू चाहिए, तो a2 मिल जाएगा आपको। a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x², b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, सो -10, और c होता है आपका कांस्टेंट टर्म दैट इज k। तो d निकालोगे b² - 4ac। अब मैंने आपको बता दिया कि रियल और इक्वल रूट के लिए d का वैल्यू कितना होना चाहिए 0। सो 0 इज इक्वल्स टू -10 का स्क्वायर -4 × a का वैल्यू 2 × k का वैल्यू k। सो 10 का स्क्वायर 100 -4 2 जा 8k। अब 8k को आप लेफ्ट हैंड साइड ले आओगे
तो प्लस हो जाएगा। सो 8k इक्वल्स टू 100। तो बच्चों k का वैल्यू क्या आएगा, k इक्वल्स टू आएगा आपका 100 अपॉन में 8। 4 से 4 25 जा 100, 4 2 जा 8। सो k का वैल्यू कितना है 25 अपॉन में 2। क्लियर, समझ में आया आप सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है द शॉर्ट एंड लॉन्ग हैंड ऑफ अ क्लॉक आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द सम ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देयर टिप्स इन वन डे, टेक पाई इक्वल्स टू 22 अपॉन में 7। सो बच्चों देखो, एक शॉर्ट हैंड है, एक लॉन्ग हैंड है, ठीक है। एक डे में, पूरा एक दिन की बात करें तो कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, ठीक है ना। कितने आवर्स, 24 आवर्स। ये तो आप सबको पता है। आप कौन सा हैंड है, शॉर्ट और लॉन्ग हैंड। तो शॉर्ट हैंड जो होता है बच्चों, आपने क्या देखा, तो हमारा जो शॉर्ट हैंड है जिसे हम आर हैंड कहते हैं, तो 24 घंटे में और 12 घंटे में एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है। तो 24 घंटे में कितना रिवॉल्यूशन, 2 रिवॉल्यूशन। सो शॉर्ट हैंड, ठीक है, शॉर्ट हैंड कितना रिवॉल्यूशन बच्चों, 2। और लॉन्ग हैंड जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट में एक रिवॉल्यूशन पूरा कर लेता है, मतलब 1 घंटे में एक रिवॉल्यूशन। तो 24 घंटे में कितना रिवॉल्यूशन, तो लॉन्ग हैंड 24 रिवॉल्यूशन पूरा करेगा। अच्छा, अब एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एक सर्कल की तरह होता है, जितना एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा, ठीक है। सो टोटल डिस्टेंस कैसे पता करोगे, तो दोनों को ऐड करना है। तो पहला 2 रेवोल्यूशन होगा तो 2 इंटू सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, सो 2 इंटू 22/7 और रेडियस कितना है 6। ये हो गया आपका किसका, शॉर्ट हैंड का, ठीक है। ऐसे ही आपको लॉन्ग हैंड का निकालना है। तो लॉन्ग हैंड 24 रिवॉल्यूशन लेगा, सो 24 इंटू 2 पाई आर, सो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू आपका 8। इस दोनों को क्या करना है बच्चों, प्लस कर लेना है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो इस दोनों को आप अगर जब प्लस करके सॉल्व कर लोगे तो ये आंसर आएगा 1282.2 सेंटीमीटर। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, डेसिमल के बाद वैल्यू हो सकता है, वेरी कर सकता है। सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया निकालना कैसे, क्या सब हुआ है यहाँ पर। एक और बार समझ लीजिए, शॉर्ट हैंड होता है उसे हम आर हैंड कहते हैं, वो 12 घंटे में एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है, तो 24 घंटे में 2 रिवॉल्यूशन करेगा, इसलिए हमने यहाँ पर ये 2 लिखा है। और ये 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। इसमें बात कर लेते, तो जो आपका लॉन्ग हैंड है मतलब मिनट हैंड, वो 60 मिनट में एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है, मतलब 1 घंटे में। तो 24 घंटे में कितना रिवॉल्यूशन पूरा करेगा, 24। सो ये 24 हमने मल्टीप्लाई किया, ये तो आपका सर्कमफ्रेंस है 2 पाई आर, ठीक है। पूरा सॉल्व करने के बाद आएगा 1282.2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट इसी का एक और पार्ट है, कह रहा था रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ अ बस इज 25 सेंटीमीटर, ओके। इफ द स्पीड ऑफ द बस इज 33 किलोमीटर पर आवर, देन हाउ मेनी रिवॉल्यूशन विल द व्हील मेक इन 1 मिनट। अब देखिए 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन में बनाएगा वो, ये आपको निकालना है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले स्पीड की बात करें तो 33 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको अगर मिनट में हम कन्वर्ट करना चाहें, ठीक है, मीटर पर मिनट में, तो क्या होगा बच्चों, स्पीड को हम करने वाले हैं मीटर पर मिनट में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मिनट में करने के लिए 60 से, सो 1 इंटू 60। सिंप्लीफाई करो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 3 जा 6 और 2 से 50 बार में। सो इसे सॉल्व करके आएगा बच्चों, अब 3 से 3 11 जा 33, तो मल्टीप्लाई कीजिए तो 550 हो गया। ये मीटर पर मिनट, बात आ रही है समझ में। अच्छा, अब जो है हम कह रहा है कितना रिवॉल्यूशन करेगा, तो टोटल डिस्टेंस से कवर कितना करना है, 550 मीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया। और कितने स्पीड से, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील, एक बार में कितना कवर करेगा, जितना उसका सर्कमफ्रेंस है। तो सर्कमफ्रेंस होता है 2 इंटू 2 पाई आर, सो 22/7 इंटू आर। आर क्या है बच्चों, तो आर है हमारा 25 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना है 25 सेंटीमीटर। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, 25 4 जा 100 होता है, कितना 25 4 जा 100, सो 4 हो गया।
नाउ 2 जा 4 और 2 से आपको सिंप्लीफाई कर सकते हो 11 बार में। सो बच्चों आप बचा क्या है अभी तक, 11 5 जा 55 होता है, सो 50, ठीक है। अब ये 7 जाकर के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 50 इंटू 7 कितना हुआ बच्चों, 350। सो ये 350 नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूरा करेगा, ठीक है ना, 1 मिनट में। सो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। सो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, तो 1 kg एप्पल और 1 kg क्रेप्स का कॉस्ट लेट कर लेना है, क्लियर है। सो सबसे पहले आप लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स इक्वल्स टू रुपीज एक्स, कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल्स टू रुपीज वाई, क्लियर है। अच्छा देखिए अब इक्वेशन क्या है, 2 kg एप्पल्स लिया था, इट मीन्स 2x प्लस 1 kg ग्रेप्स, तो वाई कितना अमाउंट पे किया था, तो 160। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। आफ्टर अ मंथ, 1 महीने के बाद कितना kg एप्पल्स, 4 kg, सो 4x प्लस ग्रेप्स कितने kg, 2 kg, सो 2y इज इक्वल्स टू कितना 300, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से आप चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले लिया हमने, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 300, 2 1 जा 2, 150, 2 जा 300, so ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड, ठीक है। सो अल्जेब्रिकली हमने इसको क्या किया है, रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हमें ज्योमेट्रिकली करना है, मतलब ग्राफ में दिखाना है आपको। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 2x2 का कमरा बनाना होता है। हमारा ये डायलॉग है 2x2 का कमरा, तो 2x2 का कमरा चलिए बनाते हैं। तो पहला इक्वेशन था आपका 2x प्लस का y इज इक्वल्स टू 160, ये इक्वेशन फर्स्ट था। 2x2 का कमरा जो मैंने आपको बोला कुछ इस टाइप से, x और y लेना है, एटलीस्ट 2 वैल्यू चाहिए, x का भी 2 और y का भी 2। ये देखिए अब सिंपल तरीका क्या है, सबसे पहले आपको x का वैल्यू 0 लेट कर लेना है, लेट इट बी 0। सो 2x मीन्स 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160। अब आप 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 आएगा, सो y इक्वल्स टू कितना है बच्चों, 160। तो देखिए x 0 तो y 160। नेक्स्ट y इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, तो बच्चों 2x इक्वल्स टू आएगा 160। बात आ रही है आप लोगों को समझ में, 2 1 जा 80, 2 जा 60, सो x का वैल्यू कितना 80, सो y 0 तो x का वैल्यू 80। ये आया इक्वेशन 1। ऐसे ही इक्वेशन सेकंड था आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150, लेट इट इक्वेशन सेकंड। यहाँ भी आपको 2x2 का कमरा बनाना है। तैयार हो गया सर, बहुत अच्छा। अब आप देखो इसमें भी सेम प्रोसेस है, पहले एक बार x का वैल्यू 0 लेना है और एक बार y का वैल्यू 0 लेना है। तो x का वैल्यू अगर आप 0 लेते हो तो y का वैल्यू 150 आएगा, कैसे अभी जस्ट बताया था इक्वेशन 1 में। और y का वैल्यू अगर आप 0 लोगे तो 2x इक्वल्स टू 150, तो x का वैल्यू आएगा 75। अब इसको क्या करना है, ग्राफ में दिखाना है, ठीक है। तो हमारा वैल्यू देखिए 80, 160, 150, 75 है, तो हम ग्राफ पे जो वैल्यू लेने वाले हैं वो 10 10 का गैप ले सकते हैं। सर आप क्या कहना क्या चाह रहे हो, नहीं आया समझ में, चलो कोई नहीं अभी बताते हैं। ये देखिए ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस। मैंने ऐसे बोला था, ये देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, ऐसे करके आप ले सकते हो। थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, ऐसे ही ऊपर भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। सो बच्चों यहाँ पर y का वैल्यू हमारा नेगेटिव वैल्यू नहीं है, सो हम इसको कुछ और नीचे कर सकते हैं। कैसे दिखाता हूँ आपको, क्योंकि नेगेटिव में तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो नेगेटिव के लिए हम स्पेस कम छोड़ सकते हैं। सपोज कीजिए कुछ इस टाइप से, ये हो गया, और ऊपर ये ले लो, ये देखिए ये हो गया हमारा x, ये x डैश, y, y डैश। अब देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170। ऐसे ही 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160। मैक्सिमम वैल्यू यही था बच्चों। ओके चलिए
अब देखिए सबसे पहला जो इक्वेशन था उसमें वैल्यू देखो, एक्स का वैल्यू 80 और वाई का वैल्यू 160। एक्स का वैल्यू 80 देखो कहाँ है, एक्स एक्सिस ये रहा बच्चों, तो 80 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रहा आपका, और वाई का 160 मतलब सबसे ऊपर यहाँ। इस दोनों लाइन को क्या, इस दोनों पॉइंट को क्या करना है आपको, मैच कर देना है कुछ इस टाइप से। चलिए दूसरा था, एक्स का वैल्यू 75 और वाई का वैल्यू कितना, तो 150। 150 मतलब यहाँ पर बच्चों ये देखो यहाँ पर ये 160 तो बीच में आएगा, इस बीच में, और यहाँ भी ये बीच में, तो कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये आगे जा करके मैच कर देगी। सो इस टाइप से आप ग्राफ बना सकते हो। आप अपने ग्राफ कॉपी में बनाओगे तो और भी सुंदर अट्रैक्टिव लगेगा आपको, और सही तरीके से इसका सॉल्यूशन भी आपको दिख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन है द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर ए 4,6 बी 1,5 एंड सी 7,2। अ लाइन इज ड्रॉन टू intersect side AB and AC at D and E respectively such that AD by AB is equals to AE by AC is equals to 1/4, then determine coordinate of D and E। सो बच्चों क्या गिवन क्या है, सबसे पहले आप लिखोगे गिवन दैट जो आपको दे दिया है। सो गिवन दैट AD बाई AB इज इक्वल्स टू 1/4। अगर फिगर से समझने की कोशिश करो, फिगर इसका कुछ स्टेप से बनेगा। सपोज ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें एक लाइन ड्रॉ करना है आपको डी एंड ई, ए बी सी डी एंड ई, जहाँ ए का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 4,6, बी का कोऑर्डिनेट 1,5 और सी का कोऑर्डिनेट 7,2। अब देखिए ए डी बाई ए बी 1/4 है, मीन्स ए डी 1 है और ए बी पूरा 4 है, तो यहाँ से बच्चों डी बी अगर आप निकालोगे तो 3 हो जाएगा, 4 - 1 दैट इज 3। सिमिलरली ए ई बाई ए सी 1/4 है, तो ए ई 1 है और ए सी पूरा 4 है, तो अगर मैं ई सी निकालूँ तो 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3। क्लियर, तो आप यहाँ से लिख सकते हो ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू 1/3। क्लियर, तो आपको देखो एक रेशियो मिल गया, ए डी और डी बी का जो रेशियो है वो 1:3 है। ए का कोऑर्डिनेट गिवन है, बी का कोऑर्डिनेट गिवन है, तो सेक्शन फार्मूला लगा के हम डी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। सो डी एक्स कॉमा वाई, सेक्शन फार्मूला आप सबको याद होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस का m2। ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये फार्मूला आई होप आप सबको याद होगा, सेक्शन फार्मूला है ये। तो यहाँ m1 बच्चों 1 है, ठीक है, और m2 जो है वो आपका 3 है। x1 y1 की बात करें तो a का कोऑर्डिनेट जो है इसको हम x1 y1 मान लेते हैं 4,6, और x2 y2 जो है 1,5 है। सो अब हमें करना क्या है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। सो m1 आपका है 1, सो d ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 1 इंटू x2 था हमारा 1, प्लस दूसरा है आपका m2 जो 3 है, इंटू x2 है आपका 4। अब देखना चाहो तो देख सकते हो, ये रहा, देखिए ये x1 4 था और x2 1 था, ठीक है ना, 1 + 3। सिमिलरली 1 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6 बाई 1 + 3। क्लियर, सो ये आपका हो गया डी का कोऑर्डिनेट। अब ये होगा 1 1 जा 1 प्लस 3 4 जा 12 बाई 4, 5 1 जा 5 प्लस 6 3 जा 18 अपॉन में 4। सो बच्चों आंसर आया 13/4 और दूसरा 23/4। यह है आपका डी का कोऑर्डिनेट। क्लियर, सिमिलरली ई का कोऑर्डिनेट पता करना है, तो ई का कोऑर्डिनेट के लिए भी सेम चीज़ है, m1 1 है और m2 आपका 3 है। सिर्फ इसमें बच्चों क्या करना है, आपको x2 y2 चेंज करना है, क्योंकि सी का जो कोऑर्डिनेट है उसको हम x2 और y2 लेट कर लेंगे। ये जो आप कोऑर्डिनेट देख रहे हो इसको हम x2 y2 लेट करेंगे, बाकी x1 y1 सेम ही रखेंगे, ठीक है, और रेशियो भी सेम ही है। सो ई का कोऑर्डिनेट निकालोगे, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं आई थिंक अब। तो 1 इंटू x2 सो 7 प्लस 3 इंटू 4 बाई 1 प्लस का 3, फिर 1 इंटू 5 प्लस
1 इंटू, 1 मिनट कोऑर्डिनेट एक बार और चेक कर लेते हैं। सॉरी 7,2 था, 5 नहीं था, 2 था बच्चों। तो 7,2 तो 1,2 हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 6 बाई 1 प्लस का 3। सो 7 1 जा 7 प्लस 3 4 जा 12, 12 और 7 19 बच्चों। सो 19/4 इंटू 2 1 जा 2 और 6 3 जा 18। सो 18 प्लस 2 20 होगा, 20/4 याद रहेगा। इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। सो 19/4 और 5 ये है आपका ई का कोऑर्डिनेट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, कैन प्रूव द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अंडर रूट कॉसेक ए माइनस 1 बाई कॉसेक ए प्लस 1 प्लस अंडर रूट कॉसेक ए प्लस 1 बाई कॉसेक ए माइनस 1 इक्वल्स टू 2 सेक ए। सो बहुत आसान है। आप कहोगे सर बहुत आसान है, यस बहुत ही आसान है। सबसे पहले करना क्या है कि इसको LHS लिखने का तरीका, सबसे पहले आप लिखोगे LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या कर रहे हैं बच्चों, दोनों में रूट लगाए तो मैं एक बड़े रूट में पूरे को लिख देता हूँ। कॉसेक ए माइनस 1 बाई कॉसेक ए प्लस का 1 प्लस कॉसेक ए प्लस 1 बाई कॉसेक ए माइनस का 1। क्लियर। अब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा, कॉसेक ए प्लस 1 और कॉसेक ए माइनस 1। कॉसेक ए प्लस 1 और दूसरा कॉसेक ए माइनस 1, कॉसेक ए माइनस का 1। क्लियर। अब देखिए यहाँ कॉसेक ए प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा कॉसेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो लिख दीजिए कॉसेक ए माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस कॉसेक ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, कॉसेक ए प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप सबको पता होगा, ठीक है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप सबको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। वही चीज़ हम अभी करने वाले हैं। देखिए तो ये जो हमारा अभी तक टर्म आया था सॉल्व करके, कॉसेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कैसे देखो कॉसेक ए माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, बाई अलग अलग रूट कर दे रहा हूँ, कॉसेक ए प्लस 1 इंटू कॉसेक ए माइनस 1 इंटू कॉसेक ए माइनस 1, ठीक है, प्लस अंडर रूट कॉसेक ए प्लस 1 इसका होल स्क्वायर बाई डिनोमीटर जो है आपका वो सेम ही रहेगा, कॉसेक ए प्लस का 1 और कॉसेक ए माइनस का 1। ये मैंने क्यों किया, मैं चाहता हूँ तो एक ऐसा मैंने क्यों किया ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो मैं तो बच्चों एक ही बार में लिखने वाला था, लेकिन फिर आपको समझ में नहीं आता इसलिए मैंने लिख दिया। अब देखिए कॉसेक ए माइनस 1 का होल इसका रूट के अंदर है तो कॉसेक ए माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर। सो कॉसेक ए माइनस 1 बाय अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ये ए प्लस बी और ए माइनस बी मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बच्चों, वही लिखो, प्लस कॉसेक ए प्लस 1 बाय अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। भाई बात आई समझ में आप सबको। अब इसको जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे आप, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का 1 जो है बच्चों ये कॉट स्क्वायर ए होता है। तो इस दोनों का आप ऐड करोगे तो -1 और +1 कर जाएगा, तो 2 कॉसेक ए और कॉसेक स्क्वायर ए -1 रूट में कॉट स्क्वायर ए होगा, जिसको रूट से आप बाहर कर दोगे तो कॉट ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आपको समझने में। अब कॉसेक ए को आप लिख सकते हो 2 कॉसेक ए को ऐसे लिख सकते हो 2 बाई साइन ए, ठीक है ना जी, 2 साइन ए। और कॉट ए को, कॉट ए होता है कॉस बाय साइन, उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में अगर लिखें हम तो साइन ए बाय कॉस ए हो जाएगा, साइन ए अपॉन में कॉस ए। सो साइन ए से साइन ए कट गया तो 2 बाई कॉस ए क्या होगा बच्चों 2 सेक ए, और यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने थोड़ा स्टेप बढ़ा के लिखा है, चाहता तो और शॉर्ट कर सकता था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए।
जब आप समझ जाओगे तो आप और भी सॉर्ट कर सकते हो इसे। चलिए नेक्स्ट करा, इफ टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू एम एंड टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू एन, देन सो दैट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 mn और एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अंडर रूट mn। अब देखिए दो इक्वेशन दिया है यहाँ पर, टेन थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू है, टेन माइनस साइन का है। इसको बच्चों इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। क्लियर, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 आपको स्टार्ट कैसे करनी है, बार बार बता रहा हूँ। सबसे पहले लिखना है गिवन दैट टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू एम इक्वेशन 1, मैंने यहीं पर लिख दिया, आपको एक बार लिख देना है। ठीक है, तो देखिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टेन थीटा इज इक्वल्स टू एम प्लस का एन। बात आ रही है समझ में? यहाँ से अगर टेन थीटा का वैल्यू आप निकाल लोगे तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा एम प्लस एन बाई 2। क्लियर, कोई दिक्कत? इतना याद रहेगा? अब देखिए टेन थीटा को साइन बाय कॉस लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी इसको रहने दीजिए। लेट इट बी इक्वेशन थर्ड। नेक्स्ट बच्चों सोचो, अगर इसी दोनों इक्वेशन का अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या होगा? दोनों का अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो टेन टेन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना? क्या कैंसिल होगा? टेन कैंसिल हो जाएगा, साइन बचेगा, तो 2 साइन थीटा बचेगा क्या? 2 साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एम माइनस का एन। सो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम माइनस एन अपॉन में 2। लेट इट बी इक्वेशन फोर्थ। कोई दिक्कत यहाँ तक? दिक्कत परेशानी की बात है कोई? मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ तक में सर कोई दिक्कत है तो नहीं है। आगे बढ़े, चलिए अब देखिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ठीक है ना? क्या फॉर्मूला पढ़ा था? फॉर्मूला ये था कि कॉसेक स्क्वायर ए या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। अच्छा, आप कहोगे सर कॉसेक का क्या रिलेशन? तो देखिए साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन थीटा अगर एम माइनस एन बाई 2 है तो कॉसेक क्या होगा? 2 बाई एम माइनस एन, सिंपल। सो 2 बाई एम माइनस का एन माइनस कॉट थीटा, टेन का उल्टा, तो टेन का वैल्यू क्या था? टेन का वैल्यू था एम प्लस एन बाई 2, सॉरी कॉट का वैल्यू था, हाँ टेन का ही वैल्यू था आपका। ये देखिए टेन का वैल्यू क्या था? एम प्लस एन बाई 2, तो कॉट का क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा कर दीजिए, तो 2 बाई एम प्लस का एन, ठीक है भाई, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दोनों में होल स्क्वायर लगाना आपको। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4, सो 4 बाई एम माइनस एन इसका होल स्क्वायर माइनस 4 बाई एम प्लस एन इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या किया है। अब देखिए इसको फ्रैक्शन का हम क्या करने वाले हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रैक्शन का। तो फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट करोगे तो एलसीएम आएगा एम माइनस एन का होल स्क्वायर और इंटू एम प्लस एन का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी की बात? मेरे ख्याल से नहीं। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, सो 4 इंटू एम प्लस एन इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एम माइनस एन इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इतना बात क्लियर है? अब एम प्लस एन का होल स्क्वायर जो है इसको हम ओपन करेंगे, एम माइनस एन का होल स्क्वायर को भी ब्रेक कर देंगे। तो देखो 4 कॉमन ही ले लेते हैं क्योंकि दोनों में अब एम प्लस एन का होल स्क्वायर था पहला, तो आप लिखोगे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 एम एन माइनस एम माइनस एन का होल स्क्वायर, सो एम स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 एम एन होता है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 2 एम एन और माइनस का एन स्क्वायर। नीचे बच्चों एम प्लस एन और एम माइनस एन, ठीक है ना, इस पूरे का होल स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर लगा हुआ था तो दोनों को एक साथ लिख करके हमने क्या किया है? स्क्वायर लगा दिया है। अब देखिए एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, ठीक है ना जी। तो क्या बचा? 4 एम एन, सो 4 इंटू 4 एम एन बाई एम प्लस एन, एम माइनस एन होता है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। क्लियर है जी? ओके, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे
इक्वल्स टू 1 भी था, ये याद रखना है आपको। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 4 जा 16 mn इक्वल्स टू हो जाएगा आपका m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। हमें यही प्रूव करना था, पहला पार्ट जो था यही प्रूव करना था, और दूसरा जो पार्ट प्रूव करना है उसमें क्या करना है, ये जो स्क्वायर आप देख रहे हो ये वाली, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड हटा दोगे तो रूट लग जाएगा। सो रूट 16 mn इक्वल्स टू हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। क्लियर है ना। सो 16 mn का रूट 16 का रूट हो जाएगा 4, सो 4 अंडर रूट mn इज इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा इन अ ट्रेपेजियम सो दैट एनी लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम डिवाइड द नॉन पैरेलल साइड प्रोपोर्शनली। देखिए ट्रेपेजियम का जो ये जो साइड आप देख रहे हैं ये दोनों पैरेलल होता है, ठीक है। तो कह रहा है एक लाइन जो पैरेलल साइड के पैरेलल में हमें ड्रॉ करना है, मतलब ई एफ ये एक लाइन है जो ए बी के क्या है पैरेलल है, ठीक है। अब ये हमने पैरेलल ड्रॉ कर दिया। अब कह रहा है ये प्रूफ करना है कि ये जो है नॉन पैरेलल साइड मतलब ए डी और बी सी को प्रोपोर्शनल में डिवाइड कर रहा है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। सो बच्चों सबसे पहले आप लिखोगे गिवन दैट इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, गिवन दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम in which AB parallel CD and EF parallel AB, ठीक है ना। ओके प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है हमको कि ए ई या डी ई बाई ए ई ऐसे भी लिख सकते हो आप, डी ई बाई ए ई इज इक्वल्स टू सी एफ बाई बी एफ, सी एफ बाई बी एफ, या फिर उल्टा भी लिख सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं। कंस्ट्रक्शन क्या करना है हमें, एक लाइन ड्रॉ कर देना है, क्या मतलब बी और डी को ज्वाइन कर दीजिए, कुछ नहीं लाइन ड्रॉ करना मतलब इस दो पॉइंट को ज्वाइन कर देना है सो दैट कि ट्रायंगल बन जाए। कहोगे सर आप इसको ड्राइव क्यों, तो ऐसा करने से क्या होगा कि एक ट्रायंगल बन जाएगा और फिर हमें आसानी होगा बीपीटी लगाने में, ठीक है ना। सो इन ट्रायंगल ए बी डी कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना है ज्वाइन, ठीक है, बी डी ज्वाइन बी डी टू इंटरसेक्ट ई एफ एट जी, ई एफ एट जी, ठीक है। आप नहीं तो ज्वाइन बी डी इतना भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी में बच्चों देखो अगर ई एफ पैरेलल था ए बी का तो इसका मतलब है कि ई जी भी पैरेलल होगा, ठीक है। सो ई जी पैरेलल ए बी लिख सकते हैं हम। तो बीपीटी कहता है आपका कि किसी ट्रायंगल में अगर दो लाइन पैरेलल होता है उसके साइड का रेशियो इक्वल होता है, मतलब डी ई बाई ए ई जो है वो डी जी बाई जी बी के इक्वल हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ए सी डी बच्चों यही है ना, एक बार देख लो ए बी डी है, ए बी डी। तो ए बी डी में आपको लिखना है क्या पैरेलल है, तो डी जी जो है वो पैरेलल है किसके, ए बी के। सो देयरफॉर डी ई बाई ए ई या ई ए जो भी आप लिखना चाहो इज इक्वल्स टू डी जी बाई जी बी। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। ये ट्रायंगल हमने लिया है, ओके। दूसरा देखिए, दूसरा ट्रायंगल अब देखो ई एफ जो है वो सी डी के पैरेलल था, इसका मतलब ये जो जी एफ है ये भी पैरेलल होगा सी डी के। तो दूसरा ट्रायंगल आपको लेना है बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, इसमें डी जी जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, सी डी के। सो देयरफॉर डी जी बाई जी बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों डी जी बाई जी बी सी एफ बाई एफ बी या सी एफ बाई बी एफ, हम जैसे लिखे थे उस हिसाब से अगर लिखे तो
ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड, पहले वाले को इक्वेशन फर्स्ट। सो दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर कर दोगे तो डी जी बाई जी बी जो है इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड डी ई बाई, आपको लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे आप तो डी ई बाई ए ई जो है वो इक्वल हो जाएगा सी एफ बाई बी एफ के। यही हमें प्रूफ करना था। बात आई समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 का ही ये और पार्ट है। ठीक है, 29 का कौन सा पार्ट है? और पार्ट है ये। करा है ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। जो दो इक्वल साइड होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में उसका वैल्यू आपको दे दिया है 10 सेंटीमीटर। जो अनइक्वल वैल्यू साइड होता है वो बी सी वो 12 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम ड्राइंग कर लेते हैं। सो सपोज कीजिए कि ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें ये 10 है आपका ए बी, ये भी 10 है और ये 12 है। क्लियर? कह रहा है पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल इनसाइड द आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ पी क्यू इज इक्वल टू एस आर इक्वल टू वाई और पी एस इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू 2x, देन प्रूव दैट एक्स इक्वल टू 6 माइनस 3y बाई 4। अब एक रेक्टेंगल बनाना है आपको पी क्यू आर एस, जो कुछ इस टाइप से बनेगा। सपोज कीजिए ये रहा आपको, तो इसका नेमिंग कर लेते हैं पी क्यू आर और एस। ठीक है बच्चों, तो आप लिखोगे सबसे पहले गिवन दैट ए बी, या फिर ये भी लिख सकते हो आप कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल in which AB equals to AC equals to 10 सेंटीमीटर, BC equals to 12 सेंटीमीटर। क्लियर? आगे ये जो आप गिवन है आपको पी क्यू इक्वल्स टू एस आर वाई सेंटीमीटर, ये भी आप गिवन में लिख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। उसका कंस्ट्रक्शन की बात करें तो एक क्या करना है आपको, एक अल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, जिसको आप ए एम मान लो। तो लिखना है ड्रॉ एन एल्टीट्यूड ए एम, अब बच्चों एल्टीट्यूड क्या करता है, तो इस एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा और ये जो आप लाइन देख रहे हैं बी सी थर्ड साइड, उसको भी वहाँ पर परपेंडिकुलर होगा और बाइसेक्ट भी करेगा। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अब हम यहाँ पर अगर बता दिया आपको कि ए एम जो है वो बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये, हाँ, टू प्रूफ बच्चों, टू प्रूफ पहले लिखना आप लोग, बाद में कंस्ट्रक्शन लिखा जाता है। ठीक है ना, ये चीज़ को याद रखना है। टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, यही एक्स इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3y अपॉन में 4। तो देखिए अब बी सी को बाइसेक्ट कर रहा था हमारा ए एम, तो होगा क्या कि बी एम जो होगा वो इक्वल होगा एम सी के इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। तो बी सी कितना है बच्चों 12, तो 12 का हाफ कितना है 6 सेंटीमीटर। नाउ इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल आप कह सकते हो ए एम बी में, ए एम बी में अगर ए एम का वैल्यू हमें निकालना है सो अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस एम बी का स्क्वायर, सॉरी एम बी नहीं, फिगर देख लीजिए एक बार। ए एम का स्क्वायर माइनस एम बी का स्क्वायर, सही कर रहा था मैं, एम बी। सो ए एम आपको 10 दे दिया है तो 10 का स्क्वायर माइनस एम बी 6 है तो 6 का स्क्वायर, सो अंडर रूट 100 माइनस का 36, तो अंडर रूट 64, तो मतलब 8 सेंटीमीटर ये आपको मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। किस किस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे, तो एक ट्रायंगल है आपका ट्रायंगल बी एम ए, ओके, एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल देखना है आपको, ये छोटा सा ट्रायंगल जिसको आप कहोगे बी क्यू, ठीक है ना, बी क्यू पी, ठीक है ना।
इस दोनों का हमें कंकरेंट प्रूव करना है, बी क्यू पी। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले बच्चों एंगल बी एम ए जो है इक्वल हो जाएगा एंगल बी क्यू पी के, क्योंकि 90 डिग्री है दोनों, और दूसरा एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी, इसको आप कॉमन लिख सकते हो। तो एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, अब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो उसका साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, तो इक्वल होना चाहिए। सो बी एम अपॉन में ट्रायंगल जो हमारा है उसको ध्यान से देखना है आपको, बी एम बाई बी क्यू इज इक्वल्स टू दूसरा ए एम, ठीक है ना भाई, ए एम, और इसका इस ट्रायंगल का देखोगे तो पी क्यू। सो बी एम हमको पता था ऑलरेडी 6, बी क्यू ये आपको आप लिख सकते हो, इसका बी क्यू को देखो क्या लिखोगे, ध्यान से फिगर को देखना है। इस बी क्यू को क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो बी एम माइनस क्यू एम लिख सकते हैं, है ना, बी एम माइनस क्यू एम। तो बी एम माइनस का क्यू एम इक्वल्स टू ए एम यहाँ पे जस्ट हमने निकाला था 8, और पी क्यू हमारा वाई है। सो देखिए 6 बाई बी एम 6 है बच्चों, सो 6 माइनस क्यू एम, 2x का हाफ करोगे तो x हो जाएगा। सो 6 बाई 6 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8 अपॉन में y। कोई दिक्कत परेशानी की बात? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो 6y इज इक्वल्स टू, यहाँ से कट करो ना, 2 3 जा 6 और 2 4 जा y, सॉरी 2 4 जा 8, ठीक है ना। सो 3y इज इक्वल्स टू 3y इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ 6 माइनस का x। सो y इज इक्वल्स टू 6 4 जा 24 अपॉन में 3 माइनस 4x अपॉन में 3। सो एक्चुअली हमें बच्चों x का ही वैल्यू निकालना था, हमें वैल्यू किसका निकालना है, x का निकालना है। तो फिर इसको इसी तरफ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3/4 3y/4 इज इक्वल्स टू 6 माइनस का x, ठीक, x को इस तरफ ले आओ तो x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 6 माइनस 3y अपॉन में 4। यही प्रूफ करना था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा बैग कंटेन 8 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल। 8 रेड बॉल है और कुछ ब्लू बॉल है। सो लेट इट बी x। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज 3 टाइम्स ऑफ अ रेड बॉल, देन फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन द बैग। तो सबसे पहले आप लेट कर लोगे, लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल, नंबर ऑफ ब्लू बॉल इज इक्वल्स टू x। टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने बच्चों, टोटल नंबर ऑफ बॉल इज इक्वल्स टू 8 प्लस का x। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज 3 टाइम्स, 3 टाइम्स है, इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल के, तो इक्वल हो जाएगा। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल कितने हैं बच्चों, 8, नीचे में 8 प्लस का x इज इक्वल्स टू x अपॉन में 8 प्लस का x। बात आ रही है समझ में? सो 8 प्लस का x और 8 प्लस का x ऐसे कैंसिल कर सकते हो आप, तो x इक्वल्स टू कितना आया बच्चों, 24। था आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, कह रहा इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। तो बच्चों यहीं पर इसको अगर मैं फ्रैक्शन का ऐड कर दूं तो अल्फा और बीटा जो है आपका वो एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। सो बीटा से बीटा कैंसिल, तो ये होगा अल्फा क्यूब और प्लस का बीटा क्यूब। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आप सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा, और नीचे अल्फा इंटू बीटा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, यहाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप निकालेंगे तो माइनस बी अपॉन में ए होता है, सो माइनस 4 अपॉन में 3, माइनस माइनस का 4 अपॉन में 3, सो वैल्यू 4 अपॉन में 3 आएगा। अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो सी अपॉन में ए होता है, सो 1 अपॉन में 3 आ जाएगा। क्लियर? यही वैल्यू क्या करना है आपको, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देनी है, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक क्या हुआ है कि ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा होता है, ठीक है ना, क्या होता है, माइनस का अल्फा बीटा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31, करा इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ the polynomial 3x square minus 4x plus 1, then find a quadratic polynomial whose zeros are alpha square by beta plus beta square by alpha। तो बच्चों देखो, अल्फा और बीटा दो जीरोज है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोज अगर आप निकालोगे अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए, सो माइनस माइनस का 4 अपॉन में ए, ए का वैल्यू आपका 3 है, सो वैल्यू कितना आया 4 अपॉन में 3। दूसरा अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी अपॉन में ए, सो 1 अपॉन में 3। क्लियर, ये वैल्यू आपको याद रखना है। अब देखो इसको अगर मैं फ्रैक्शन का ऐड करूँ तो एलसीएम लोगे आप, तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आएगा, तो ये अल्फा क्यूब हो गया और प्लस का बीटा क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है बच्चों ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab। तो 3 अल्फा इंटू बीटा आपको लिखना है, क्या लिखना है 3 अल्फा इंटू बीटा, 3ab इंटू ए माइनस का बी। इसके बाद क्या 3ab के बाद इंटू ए प्लस का बी, सॉरी ए माइनस नहीं ए प्लस का बी, और नीचे अल्फा इंटू बीटा है ही। अब यहीं पे ये जो वैल्यू देख रहे हो आप, ये दोनों वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर देना है हमें। तो पहला क्या है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, तो अल्फा प्लस बीटा कितना 4/3, सो 4/3 का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा, सो 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3 है, और ब्रैकेट में क्या था अल्फा प्लस बीटा, सो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 अपॉन में 3। क्लियर है बच्चों, नीचे अल्फा इंटू बीटा जिसका वैल्यू है 1/3, यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। सो 4/3 का क्यूब का मतलब ये कि 4 का क्यूब होता है 64, सो 64 अपॉन में 27 माइनस का 4 अपॉन में 3, और इस पूरे का फ्रैक्शन जो है वो क्या है 1 अपॉन में 3। अब यहाँ पे आपको फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट कर देना है और डिवाइड कर देना है। सो डिवाइड करने के बाद का जो वैल्यू आएगा, पूरा सॉल्व करने के बाद एक ही बार मैं लिख देता हूँ, वो 28 अपॉन में 9। सॉल्व करके आप लोग देख लेना, ठीक है ना। सो ये आया आपका, कोई दिक्कत परेशानी की बात मेरे ख्याल से तो नहीं, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, सो अल्फा प्लस बीटा ये इतना आपका वैल्यू 28 अपॉन में 9 आ गया है। नेक्स्ट क्या करना है, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप निकालते हो तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और अल्फा प्लस का अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। सो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो निकालिए, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, हमारा है अल्फा स्क्वायर बाई बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा। सो अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा से एक बीटा कट गया, तो क्या बचा बच्चों अल्फा बीटा, इसका वैल्यू आएगा 1 अपॉन में 3। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना था तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो सम हमारा निकला था 28 अपॉन में 9, सो इंटू एक्स कर दीजिए, ठीक। और फिर प्लस का होता है अल्फा इंटू बीटा, जो हमारा वैल्यू आया 1 अपॉन में 3। यही आपका आंसर है। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सपोज करो ये आपका टावर है, ठीक है, और ये रहा इसका शैडो। ये एंगल आपको दे दिया था कितना, तो 45 डिग्री। ये एंगल था आपका 45, सॉरी ये 90, ये 45 था, ये 45 डिग्री था, और ये तो 90 होगा, ठीक है। अब कह रहे हैं 10 मीटर इसका शैडो इंक्रीज हो जाता है जब एंगल 45 से कितना हो जाता है 30 डिग्री। सो सपोज कि जिसको और बढ़ाते हैं हम थोड़ा सा, ये एंगल सपोज कीजिए ये हो गया आपका 30 डिग्री, तो ये इंक्रीज शैडो कितना है 10 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है बच्चों 10 मीटर। बात आ रही है समझ में। लेट इट बी एच, यह हाइट है आपका, इसको हम एक्स मान लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं सबसे पहले ए बी सी और इस पॉइंट को डी। सबसे पहले लेट करोगे, लेट ए बी अ टावर, लेट ए बी अ टावर in right angle triangle ABC 1045 डिग्री। सो 1045 डिग्री इज इक्वल्स टू होगा बच्चों AB अपॉन में BC। अब 1045 का वैल्यू होता है 1, सो 1 इज इक्वल्स टू AB
मतलब एच और बी सी एक्स। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों, एच। क्लियर, याद रहेगा इतनी। ओके, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी टेन 30 डिग्री, इन ट्रायंगल ए बी डी टेन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी बाई बी डी। अब देखिए ए बी को एज इट इज रहने दो, बी डी को आप चेंज करके लिख सकते हो बी सी प्लस का सी डी। ठीक है, अब टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3। सो 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी का हमने एच किया था, और बी सी को क्या लिखोगे, तो बी सी हमारा एक्स है और सी डी कितना है 10, तो एक्स प्लस का 10, एक्स प्लस का 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो h√3 और h किसके इक्वल था, एक्स के। सो आप x√3 भी लिख सकते हो इज इक्वल्स टू एक्स प्लस का 10। ठीक है, सो नाउ x को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ और कॉमन निकालो, तो √3 माइनस का 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू कितना 10। सो बच्चों x हाइट ऑफ द टावर, x इक्वल्स टू हो जाएगा 10 बाई √3 माइनस का 1। इसको रेशनलाइज कर देना आपको, √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो ये होगा 10 इंटू √3 प्लस का 1, और नीचे √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2, सो 2 5 जा 10। तो पूरा आंसर क्या आया, 5 इंटू √3 प्लस का 1। ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर हो गया। यहाँ तक आप छोड़ दोगे, यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। that I find the missing frequency in the following frequency distribution table if n equals to 100 and median is 32। मीडियन जो है बच्चों दे दिया है कितना 32। तो ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है इसको हम x और y लेट कर लेते हैं, लेट इट बी x और y। सपोज कीजिए आप इसको हम x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। क्लियर है, तो ये फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया है, हमें CF निकालना पड़ेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये 10 ही रहेगा बच्चों। दूसरा हमारा बनेगा 10 प्लस का x, फिर 10 + 25 तो 35 प्लस का x, ये होगा आपका 65 प्लस का x। इसको थोड़ा आगे लिख देता हूँ मैं, 65 प्लस x प्लस y, और एक लास्ट 65 प्लस 10 75 प्लस x प्लस y, ये वाला बनेगा आपका 75 प्लस x प्लस y। क्लियर, बना लोगे आप, फिर CF बनाना तो बहुत ईजी काम है। ठीक है, अच्छा अब देखिए आप मीडियम 32 है, तो मीडियम 32 बच्चों कहाँ लाइज करेगा, आपका हो सके सर 30 से 32 के 30 से 40 के बीच में। बिल्कुल सही, यह आपका हो गया मीडियन क्लास। ठीक है, सो मीडियन क्लास कितना हो गया, मीडियन क्लास हो गया आपका 30 से 40। अब बच्चों सबका वैल्यू निकाल लो, एल होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास दैट इज 30, एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो ये भी 30 है। ठीक है, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास से पहले की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों 35 प्लस का x है। ठीक है, मीडियन क्लास की तो 60 प्लस x है। अच्छा ये CF भी बन गया, F हो गया H कितना है बच्चों, तो H है आपका 10 का गैप है तो 10 हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए टोटल सम कितना था 100, और हमें टोटल सम जोड़ के कितना आ रहा है 75 प्लस x प्लस वाई। सो पहला इक्वेशन आपको यहीं से मिल जाएगा। क्या इक्वेशन क्या बना, 75 प्लस x प्लस वाई, 75 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। 75 को आप राइट हैंड साइड ले जाकर माइनस कर दीजिए, सो x प्लस वाई का वैल्यू आएगा बच्चों 25। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा मीडियन इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस का CF बाई F इंटू H। सो मीडियन गिवन था 32, सो 32 इज इक्वल्स टू 30 प्लस n/2 मतलब 100/250 माइनस का CF है बच्चों 35 प्लस x, सो 35 माइनस x हो जाएगा बाई F फ्रीक्वेंसी आपका 30 इंटू 10, तो 10 1 जा 10, 10 3 जा 30। ये 30 को आप लेफ्ट हैंड साइड से माइनस कर लोगे, सो 32 माइनस का 30 इज इक्वल्स टू 50 माइनस 35, 15 माइनस x बाई 3। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, 32 माइनस 32 होगा
सो 2 3 × 6 इज इक्वल्स टू 15 माइनस का x। क्लियर है। अब x इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों, 15 माइनस 6 दैट इज 9। सो एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको पता चल गया 9 होगा। और दूसरा x + y 25 है, अगर x 9 होगा तो y कितना होगा बच्चों, 16। ये आपका सेकंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी, यही आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है सॉलिड इज कंपोज ऑफ अ सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल एंड। ओके, एक सिलेंडर है जिसके ऊपर हेमिस्फेयर है। इफ द होल लेंथ ऑफ द सॉलिड इज 104 सेंटीमीटर। ओके, अब टोटल हाइट बच्चों दे दिया 104 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ ईच हेमिस्फेयर एंड इज 7 सेंटीमीटर। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट्स सरफेस एट द रेट ऑफ ₹2 पर डेसीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों देखो, एक याद रखना था आपको लोगों को, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेसीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर से डेसीमीटर में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 10 से डिवाइड कर दोगे तो 0.7 हो जाएगा रेडियस। ठीक है ना, या फिर बाद में भी हम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, पहले फिगर अगर हम आपको ड्रॉ करके दिखाएं तो कुछ इस टाइप से फिगर बनेगा। ये देखिए कुछ इस टाइप का शेप है, ठीक है बच्चों। आप लोगों को फिगर आ रही है समझ में। अब टोटल हाइट जो है बच्चों वो दिया था कितना, 104। तो देखो 7 इधर कट गया, 7 इधर कट रहा है तो 14 कट गए, तो बीच में बचे कितना, तो आपको हो गया सर 90। 90 + 14 104 होगा। सो 90 सिलेंडर का हाइट हो गया। अब रेडियस आपको दे ही दिया, तो आप लिखेंगे गिवन दैट रेडियस। रेडियस तो बच्चों दोनों शेप का सेम ही होगा। सो रेडियस इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। अच्छा, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 90 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ सॉलिड शेप, इक्वल्स टू CSA ऑफ हेमिस्फेयर। तो 2 हेमिस्फेयर है बच्चों, तो 2 से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सो 2 × 2πr², 2πr² और प्लस का 2πrh। अब बच्चों यहाँ से 2πr कॉमन निकाल लेते हैं हम, तो क्या बचेगा, 2r और प्लस का h। ठीक है, कोई दिक्कत। 2πr हमने कॉमन निकाल लिया, तो इस पहले वाले टर्म में 2r, दूसरे वाले टर्म में h बच जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। सो 2 × 22/7 इंटू रेडियस 7 है, 2r मतलब 14 प्लस का 90। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 × 2 44। सो 44 × 104 मल्टीप्लाई कर देना है आपको। सो 104 × 4 416, 1 कैरी कर दिया, 141 या 44 इतना आएगा। ठीक है बच्चों, बात आ रही है समझ में आप सब को। अब देखिए, हमने बताया था स्टार्टिंग में ही कि 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू होता है 10 सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर होगा आपका 1/10। ठीक है, अब ये सारे किस में आए, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 1/10 इंटू 1/10। तो 10 और 10 100 से डिवाइड कर दोगे तो 44.16 डेसीमीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर। अब 1 डेसीमीटर स्क्वायर का 2 रुपये लेता था, सो 44.16 इंटू 2 कर दीजिए, तो 88.32 ये रुपीज़ में आएगा। ठीक है, यही है आपका पॉलिश करने का खर्च। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 करा गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रोक्सीमेट हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन इच शेप लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये एनसीईआरटी का डेट क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों ने किया भी होगा, बहुत बार हमने भी किया है, आपको एक्सरसाइज जब समझा रहा था तभी भी किया है, बहुत सारे सिंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके आंसर बताइए। अगर किसी बच्चे को नहीं हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो भी आप कमेंट करके बताइए, तो इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर क्वेश्चन का छोटा सा वीडियो, शॉर्ट वीडियो बना के हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। लेकिन पहले आप ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।